हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट परसेंटेज। आज इंट्रोडक्शन है और हम इंट्रोडक्शन में परसेंटेज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज में दिखा रहता है कि इतने परसेंट की छूट है, ये परसेंट की छूट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज दैट हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो हमें कहा जाता है कि यहाँ x% की छूट है। सपोज दैट मैं मानती हूँ, तो कैसे लिखते हैं परसेंटेज को। हम सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। परसेंटेज को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिशत। होपफुली आप सभी जानते होंगे परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, जहाँ प्रति का अर्थ क्या होता है? एक। शत यानी कि 100। प्रति यानी एक भाग। किसका? 100 का। 100 इज द फॉर्म ऑफ 100 यानी कि फुल। यहाँ 100 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फुल वैल्यू है उसका क्या है? एक भाग। ठीक है, उसको हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। अब सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपको कहा गया x% की छूट है यहाँ पे, तो आप क्या समझेंगे? सिंपल सी बात है, x% की हमें कहीं भी छूट मिल रही है तो x इंटू 1/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे? x/100 के फॉर्म में। ठीक है, यानी x/100 के फॉर्म में। ये इसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। हम इस चीज़ को इरेज करते हैं, देन आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम बताते हैं कि कैसे इसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे हमें दिया जाता है कहीं कि क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमें क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% इज इक्वल टू व्हाट्स। कोई भी चीज़ हमें दी गई है, उसमें लिखा हुआ है 20%। 20% क्या होता है ये हमें बताना है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? 20 इंटू 1/100। 1/100 ही हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि परसेंटेज कहा है, परसेंटेज फुल यानी 100%। 100% का क्या? जहाँ पर x था वहाँ पे हमने x लिखा, लेकिन यहाँ x की जगह में एक वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू का मान क्या है? 20। फिर हम इसको लिख सकते हैं 20/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 20%। 20% क्या होता है? 1/5वां भाग होता है किसका? 100 का। यानी कोई फुल वैल्यू है उसका 1/5 पार्ट क्या होता है? 20% होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन से आपको हम फिर से समझाते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 50%। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। 50% क्या होता है? हाफ होता है, लेकिन कैसे? तो हम क्या करते हैं, 50% की वैल्यू सिंपली क्या लिखते हैं? 1/100। 50 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आ गया ये कैसे? हाउ वी कैन से दैट 50% इज इक्वल टू 1/2। ये हम इस फॉर्म में लिख करके पता कर लिए। ठीक है, ये तो एक इजी वे हो गया। चलिए एक दूसरे वे से आपको समझाते हैं। मतलब ये तो आपने इजी क्वेश्चन समझ लिए, अब हम इसको थोड़ा सा टफ फॉर्म में समझते हैं कि मतलब 50% या 20% से हट करके जब वैल्यू दी होती है, सपोज है 36%, द वैल्यू ऑफ 36% इज इक्वल टू व्हाट? फिर हम क्या करेंगे? सिंपली वही करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? 30 सोल्यूशन में 36 इंटू 1/100। इसको कैसे लिखेंगे? 36 का 1 में मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा हमें? 36/100। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8, यानी 100 में जब 4 का डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 4 से जब हमने काटा तो नीचे भी उसी वैल्यू से, तो हमें 100 कटना चाहिए नहीं कि 25 आएगा। कैसे 25 का? फर्स्ट टाइम 2 टाइम जाएगा, देन आपको हम करके दिखा देते हैं। जैसे 4 9 जा 36, ये तो आपको कंफर्म हो गया। देन 4 डिवाइडेड बाई 100, 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 4 5 जा
20 ऑलरेडी यहाँ 20 है, देन 20 से हम 20 क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, तो 20 और फिर हम 20 के नीचे ही लिखेंगे यहीं पर, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं 20 और 20, तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मतलब कि हमारा 25 ये वैल्यू आ गई। कितने टाइम हम ये डिवाइड गया, शेष हमारा क्या आया रिमाइंडर 0 हो गया, और ये 25 टाइम गया, तो हम 36% को क्या लिख सकते हैं 9/25। ओके, चलिए ये तो इजी फॉर्म में होगा। 20% सीखा आपने, 50% सीखा, 36% सीखा। चलिए इस क्वेश्चन ये तो इजी फॉर्म में था। अब हमारे सपोज दैट हमें पॉइंट में वैल्यू दी गई हो, ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं और आपको पॉइंट में की वैल्यू सिखाते हैं कि सपोज दैट जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया रहता है, तो कहीं आप जाते हैं तो आप कैसे समझेंगे कि इसका कितना परसेंट हमें छूट में दिया गया है, तो उसके लिए क्या सपोज दैट कहीं लिखा है किसी प्रोडक्ट पे 0.6% की छूट है, ठीक है, तो पहले हमें मान तो पता होना चाहिए, छूट है ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हमें ये वैल्यू का मान तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या है 0.6% की वैल्यू क्या होती है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सिंपल वही वे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट है इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट, किसी भी संख्या में अगर पॉइंट लगा होता है यानी बिंदु लगा होता है, तो इसका ये मतलब समझा जाता है कि हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट की डिजिट को सिंपल डिजिट बनाने के लिए। अब 1/100 ये तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका पॉइंट घटाने के लिए, पॉइंट घटाने के लिए नहीं पॉइंट हटाने के लिए, सब 1/100 आपको पता है किसकी वैल्यू है, परसेंटेज की वैल्यू है। 10 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें पॉइंट यहाँ से हटाना है, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू में निकालनी है, तो ऊपर अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे देन नीचे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऊपर पॉइंट तो हट जाता है हमारा 10 से, जब 0.6 इंटू 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6 अपॉन नीचे क्या हो गया हमारा 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। कितना समझ में आया आप लोगों को, होपफुली आ ही गया होगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 2 3 जा 6, वेरी गुड, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, बचे हुए 2 जीरो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो द वैल्यू ऑफ 0.6%, द वैल्यू ऑफ 0.6% इज इक्वल टू 3/500, ये आपकी क्या हो गई वैल्यू हो गई। थैंक यू क्लास, और नेक्स्ट आपको आगे बताएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू क्लास।